वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संख्या एवं संख्याओं के प्रकार। फर्स्ट टाइप अपना देखते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप गिन सकते हैं ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे क्या 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ। ठीक है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। अपना सेकंड टाइप देखते हैं हम पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये अनंत का सिंबल था ऊपर, ठीक है, अनंत तक जाएंगी। मतलब जहाँ तक आप गिन सकें वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है? एक 0 का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 0 है तो वो पूर्ण संख्या और 0 नहीं है तो प्राकृतिक संख्या। आपसे कोई एक रैंडम क्वेश्चन करे क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या बोलेंगे? क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर में आपने 0 को देखा? नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। अपना थर्ड टाइप देखते हैं पूर्णांक या इंटीजर। आपने छोटी क्लासेस में देखी है संख्या रेखा, बीच में जिसके होता है 0, राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक। तो ये जो पॉजिटिव नंबर हैं इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जो ये नेगेटिव नंबर है इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये बीच में है ये क्या है? 0 या 0। मतलब पूर्णांक में माइनस, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 तीनों शामिल होता है। वे संख्याएं संख्या रेखा पर जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकें, ठीक है, वो क्या होते हैं? पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और साथ में 0। ठीक है, अब देखते हैं हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। क्या होती है परिमेय संख्या? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन है, p/q के रूप में तो लिखें लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। q जो है ये जो हर आएगा, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं मतलब, और जो ये हर आएगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 1/2 3/4 9/7, कुछ भी लिखो आप, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे अभी लिखना हो 1/0, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, अब परिमेय संख्याएं होती हैं 2 टाइप की।
ये फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है इन्हीं परिमेय संख्या पर बेस्ड हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। वो संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या। और इनके दो टाइप हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, जैसे आपने एक नंबर देखा 1/2, ये परिमेय है। अच्छा, क्या आप इसे पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हो। 2 से 1 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 2 की टेबल में 1 आता नहीं है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, कट गया पूरी तरीके से। क्या मिला हमें? 0.5। ऐसे 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 0.25। तो इस टाइप की जो परिमेय संख्याएं होंगी वो होंगी शांत परिमेय संख्या या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है। सेकंड टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। अशांत में दो टाइप से होंगी, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो अशांत मतलब जिनकी पुनरावृत्ति हो, जो संख्याएं बार बार रिपीट हो। जैसे हम 1/3 देखते हैं, 1/3 को दशमलव में लिखो, क्या आ जाएगा? 3 से 1 को डिवाइड करके देखते हैं, 3 के टेबल में 1 आता नहीं, पॉइंट लगा के इसको 0 बना दिया, मतलब ये 10 बन गया। 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाए तो आप पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा ही सकते हो, 3 3 जा 9। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, बार बार आपको एक ही चीज मिलेगी, 3, एक ही संख्या मिलेगी 3। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 0.3333, कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.3 बार। इन संख्याओं को बार बार ना लिखकर एक सिंबल लगा दिया जाता है, ऐसे नंबर के ऊपर लाइन खींच दी जाएगी और इसे हम क्या बोलेंगे? बार। 0.3 बार। तो देखा आपने, ये पूरी तरीके से नहीं कटी संख्या और बार बार रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ध्यान रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ऐसे एग्जाम्पल आप लेंगे जो संख्याएं बार बार रिपीट हों, पूरी तरीके से ना कटें। अब दूसरा टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके अंतर्गत वो संख्याएं आएंगी जो ना पूरी तरीके से कटेंगी और ना ही रिपीट होंगी। जैसे √2, √3, पाई, √5, ये सारी संख्याएं होंगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना पूरी तरीके से कटेंगी और ना ही बार बार रिपीट होंगी। और इन्हीं संख्याओं को बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वे संख्याएं ना तो वो पूरी तरीके से कटें और ना ही रिपीट हो बार बार, उन्हीं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान देंगे आप, नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अभी ऊपर आपने देखा √2, √3, पाई, √5, √7। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पाई लिखा आपने, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल टू होता है 22/7। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, क्या आएगा? कभी भी नंबर रिपीट नहीं होंगे। 7 से हमने 22 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 बचा, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 बढ़ाया, क्या जाएगा? 7 8 जा 56 और
56 के बाद क्या बचेगा, 60 में से 56 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, 0 लगाया, 7 7 जा 49। ऐसे ही ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, देख रहे हो आप, 3.14285 डॉट डॉट बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला। आप इसे डिवाइड करते रहेंगे और ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखते हैं हम सम संख्या या इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 की टेबल में आती हैं, 2 की टेबल में आए मतलब जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 0। वे संख्याएं 0 नहीं 10, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, या फिर आप ध्यान रखेंगे उन संख्याओं के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आना चाहिए। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 480, तो क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0। तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, 480 256, कुछ भी आप लिख दो, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? सम संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। ये 10 पे ही खत्म नहीं हुई, आप जितना मर्जी उतनी संख्याएं लिख सकते हैं, वो सब क्या होंगी? सम। विषम संख्या देखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, मतलब जो संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट अनंत तक, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं, अन्यथा अपने आप से विभाजित होती हैं, मतलब वो संख्याएं जो या तो 1 के टेबल में आए, नहीं तो अपने टेबल में आए, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7, क्या 9 भी आएगा इसमें? नहीं, क्योंकि 9 देखो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 9 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 3 5 7 11 13, और ऐसे ही आप अनंत तक इसे लिख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखेंगे, जो 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, मतलब अभाज्य संख्याओं में 1 कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगी? 2 से। 2 3 5 7। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2, आपका आंसर होगा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं, उन्हें छोड़कर जो बाकी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 6 8 9 10 11 तो अभाज्य है, तो आ जाएगा 12 14 15 16 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो HCF है वो हमेशा 1 आए, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है एक को छोड़कर? नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और कौन सी हो सकती हैं? 4 and 5, ये भी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, मतलब इनका अगर आप HCF लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इनका भी आप HCF लेंगे तो क्या आएगा? HCF ऑलवेज क्या होगा इनका? 1। ऐसी संख्याएं का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 1। HCF 1 होगा, उन्हें हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। अब देखते हैं अपना लास्ट, वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, या इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं रियल नंबर। जितनी हमने संख्याएं पढ़ी, ये सहभाज्य, भाज्य, अभाज्य, हाँ, सम, विषम,
और जो हमने पीछे पढ़ा था प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है? इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या -3 एक वास्तविक संख्या है? संख्या है? क्या हो जाएगा आंसर? -3 वैसे तो एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन सारी संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कह देंगे हाँ -3 एक वास्तविक संख्या है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।